यहाँ उपस्थित सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसीआर। करनाल में मुख्यमंत्री लाइव आज 225 करोड़ रुपए की सौगात देकर के लाइव जनता को संबोधित करते हुए। इनका कल उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। कल मैंने 9 परियोजनाओं के जो उद्घाटन किए वो 284 करोड़ रुपए के थे। और आज जिन 3 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है, 2 ये मार्ग हैं, सड़कें हैं, और एक कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन का जो यंत्र ये लगाया गया है, सबको मिला करके 225 करोड़ रुपए की उद्घाटन ये आज किए जा रहे हैं। तो अर्थात इस एक दिन के 1.5 दिन के दौरे में 500 करोड़ रुपए से ऊपर की ये परियोजनाएं जनता को समर्पित, करनाल की जनता को समर्पित है। भाई बहनों, कार्तिक का ये महीना है और ये महीना कार्तिक कैसे कहा जाता है, त्योहारों का महीना है। इसमें दीपावली, भैया दूज, इसके अंदर मानो अभी धनतेरस, गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा पूजा, और फिर अभी कल ही छठ पूजा का भी कार्यक्रम आ रहा है। तो मैं सबसे पहले तो इन सभी त्योहारों का जो मना लिए, जो आने वाले मना रहे हैं, इन सभी अवसरों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आपके सुखी जीवन की मैं कामना करता हूं। भाई बहनों, ये जो 2 राजमार्ग बने हैं, इससे कैथल और यमुनानगर दोनों तरफ के ये रास्ते बनने से एक सुगम हमारी यात्रा हो जाएगी और भीड़ भाड़ से बचेंगे। जो एक्सीडेंट्स की भी संभावना रहती है वो भी कम रहेगी। तो ऐसे 2 मार्ग आज ये यानी एक प्रकार से इनका उद्घाटन हुआ है। इससे पहले भी 2 मार्ग करनाल से असंध और करनाल से मूणक, ये भी 10-10 किलोमीटर तक जो 4 लेन बनाने की बात थी वो पहले से उसका उद्घाटन किया जा चुका है। करनाल से 7 मार्ग निकलते हैं बाहर, और हमने घोषणा की थी कि 7 मार्ग या तो पूरे का पूरा मार्ग 4 लेन, नहीं तो कम से कम 10 किलोमीटर तक तो जरूर 4 लेन होगा ही। अब 2 आज हो गए, 2 पहले, 4 बाकी जो 3 बचे हैं ये बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। जो काछवा रोड है लगभग 15 दिन में मैं समझता हूं ये तैयार हो जाएगा 11 किलोमीटर तक। इसी प्रकार करनाल से कुंजपुरा, उसका काम भी तेजी से चल रहा है, 2 महीने में वो भी पूरा हो जाएगा। और जो 7वां बचेगा करनाल मेरठ, इस पर भी काम चल रहा है, क्योंकि जो पुल बन रहा है नहर का, उसके ऊपर थोड़ा समय लगने वाला है। उसका काम सारा लगभग 5-6 महीने में पूरा होगा। ये सब 7 रास्ते करनाल के जो अंदर आने के या बाहर जाने के सभी रास्ते 4 लेन हो जाएंगे। और एक 4 लेन होने के बाद एक अच्छा, जिसको जाने करनाल की कनेक्टिविटी सब तरफ से ये बहुत अच्छी बढ़ेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सड़कों का विस्तार, रेलवे का विस्तार न केवल करनाल जिले में बल्कि पूरे हरियाणा में बहुत द्रुत गति से चल रहा है। और जितना जल्दी ये सड़कों का चौड़ाकरण होगा, सुदृढ़ीकरण होगा या नई सड़कें बनेगी, इससे यातायात के साधन बढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से आर्थिक प्रगति भी समाज की होती है। मुझे अमेरिका के एक राष्ट्रपति, उनका कथन याद आ रहा है। अमेरिका में लोग बहुत अमीर हैं और सड़कों का भी जाल बिछा हुआ है। वो कहते हैं कि हम अमीर हैं इसलिए हमारी सड़कें चौड़ी और मजबूत और खुली बनी हुई हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि अमेरिका में हमने सड़कें ये चौड़ी बनाई, सुदृढ़ बनाई, और एक रास्ता दूसरे रास्ते से जोड़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, इसके कारण से हम अमीर हुए हैं। यानी वो कहते हैं हमारे यहाँ जाल जो है सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बना है, इसके बाद अमेरिका जो अमीर हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी बढ़ता है उसके कारण से आर्थिक प्रगति प्रदेश की भी होती है, देश की भी होती है, और व्यक्तियों की पारिवारिक, जो हमारे परिवार की भी जो आर्थिक स्थिति है वो भी अच्छी बनती है। हमने इससे पहले जैसा 2-3 सड़कों का उल्लेख तो हमारे धर्मपाल जी ने भी किया है। कैथल से ढांड की सड़क, नीलोखेड़ी से ढांड की सड़क, देवबंद राजौंद असंध सड़क, कोहन मूणक सालवान और असंध ये सड़क, करनाल काछवा सांबली कौल सड़क, यानी ये जो आसपास की सड़कें हैं जिनकी मैंने चर्चा की है, लगभग 200 करोड़ रुपए से ऊपर ये अभी पिछले दिनों में ही बनकर तैयार हुई हैं। एक लंबा मार्ग यहाँ से करनाल से जींद होकर के और मुंडाल और भिवानी तक, इसको भी चौड़ा किया गया है। लगभग 165 किलोमीटर का ये रास्ता है।
फिर यमुना पर जो पुल है, अभी हम जानते हैं कि एक तो मेरठ जाने के लिए हमारा करनाल से पुल है, या फिर यमुनानगर से जाने के लिए सहारनपुर जाने के लिए पुल बना है। इन दोनों पुलों के बीच का गैप बहुत है, तो बीच के लोगों का इधर से उधर का जुड़ाव, जखराना के पास एक नया पुल ये भी बनाया जा रहा है जिसके ऊपर 104 करोड़ रुपए की लागत आएगी, बहुत जल्दी बनकर के तैयार होगा ताकि उत्तर प्रदेश से हमारा जो कनेक्टिविटी है और ज्यादा इसमें बढ़ेगी। हम लोग जैसा कनेक्टिविटी के नाते से हरियाणा में लगभग राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्रीय सरकार से बातचीत करके हमने 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग ये जो है मंजूर कराए हैं, जिसकी लंबाई 1070 किलोमीटर होगी। इसमें से 11 राष्ट्रीय राजमार्गों पर 669 किलोमीटर का काम या तो हो गया है या चल रहा है, बाकी बचा हुआ भी मंजूर हो चुका है, बहुत जल्दी हो जाएगा। और किसी छोटे प्रदेश में, हरियाणा कोई बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है, इतने राष्ट्रीय राजमार्ग और किसी प्रदेश में नहीं है। संयोग से हमारा, क्योंकि दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी बहुत है, और दिल्ली से चाहे मुंबई जाना हो, चाहे अमृतसर जाना हो, चाहे लखनऊ जाना हो, चाहे यानी किसी भी साइड में जाना हो, तो आसपास के जो प्रदेश लगे हुए हैं दिल्ली का, उनका उसको लाभ होता ही है। इसलिए हरियाणा को उसका एक लाभ है। मुझे याद है कि जब 2015 6 सितंबर को फरीदाबाद में प्रधानमंत्री जी आए थे, वहां मेट्रो रेल का जो उद्घाटन किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर विकास करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बढ़ाना होगा। वही बात जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कही, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से हमें कहीं से भी जरूरत महसूस होती है, कोई भी जानकारी मिलती है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम तुरंत, हमारे लायक होता है, हम अपने स्टेट से बनवाते हैं, वरना केंद्र सरकार से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो बात करते हैं तो सब सड़कें हमारी मंजूर हो जाती है। कितने ही शहरों के हमने बाईपास बनवाए हैं, यानी 12 नए बाईपास ये अब बनाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर 950 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें हमारे करनाल का भी एक बाईपास, ये जो इधर का जो हमारा एक रोड जो हमने यहाँ का कैथल रोड से और जीटी रोड चंडीगढ़ साइड में जोड़ा है, ये तो हमको पता है बन के तैयार हो गया है। जो दूसरा आधा पार्ट है कैथल रोड से और जीटी रोड तक दिल्ली जाने की तरफ, इधर का भी नया काम शुरू हो गया। क्या उसको नहर के ऊपर काम शुरू हो गया, बाकी बचा हुआ भी मुझे लगता है बहुत जल्दी उसको भी तैयार कर लेंगे। वेस्टर्न बाईपास तो ये पूरा हो जाएगा। ऐसे ईस्टर्न बाईपास यानी मधुबन से लेकर के और झंझाड़ी गांव में जाकर के मिलेगा, और वो भी लगभग 1300 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, ये भी मंजूर हो चुका है, जमीन एक्वायर हो रही है, वो भी बहुत जल्दी बनके तैयार होगा। तो एक प्रकार से करनाल के चारों तरफ एक रिंग रोड ये कंप्लीट हो जाएगा। करनाल की जो प्रगति है वो दिन ब दिन जैसा जैसा प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं, हमको ध्यान में आ रहा है कि करनाल एक अच्छा यानी उभर करके आने वाला जिला, सब तरफ इनका जो रास्ता है वो बन रहा है। तो इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, ठीक कहा हमारे धर्मपाल गौंदर जी ने, हमने ये नई योजनाएं बनाई हैं। 3 या इससे ज्यादा गांव जिस सड़क पर होते हैं, अगर वो 12 फुट है तो उसको सबको 18 फुट कर रहे हैं। और इसी प्रकार 5 क्रम के जितने रास्ते हैं, चाहे वो मार्केटिंग बोर्ड से, नहीं तो पीडब्ल्यूडी से, उनको भी सबको बनाया जा रहा है। अभी 346 रास्तों का प्रगति पर है और 1174 पहले से बनाए जा चुके हैं। अभी भी हम डिमांड रखते हैं, सब डिमांड ले लेते हैं कि जितने 5 क्रम के रास्ते हैं उन सबको एक प्रकार से मेटल रोड के रूप में तैयार किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी मंडी में आना जाना है वो सब उनको सुविधाजनक हो जाए। रश, क्योंकि अब ट्रैफिक सब जगह, चाहे ग्रामीण क्षेत्र है चाहे शहरी है, वाहन ज्यादा होने के कारण से और भरपूर वहां आवश्यकता है, उस सारी आवश्यकता को हम पूरा करेंगे। जहां तक दिल्ली के साथ हमारा कनेक्टिविटी है, आपको पता है कि हमने केएमपी रोड यानी रिकॉर्ड, एक बार तो रुक गई थी झगड़े के कारण से, बाद में रिकॉर्ड टाइम में उसको तैयार किया और 135 किलोमीटर वो रास्ता केएमपी केजीपी का हरियाणा के अंदर से होकर निकलता है, वो तैयार हुआ है। अब हमको कहीं भी दक्षिण हरियाणा में अथवा पश्चिम हरियाणा में कहीं जाना हो तो दिल्ली के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं होती है, बाहर बाहर से हम जा करके और अपना काम चला सकते हैं। उसी सड़क के ऊपर जो केएमपी है, वहां एक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पलवल से कुंडली तक, ये भी अब मंजूर हो चुका है, उसकी जमीन भी एक्वायर हो चुकी है। बहुत जल्दी वो रेलवे लाइन बनेगी। चंडीगढ़ से लेकर के शताब्दी यानी पलवल फरीदाबाद के लोगों को भी अब दिल्ली में नहीं जाना पड़ेगा, बाहर से ही शताब्दी जैसी कोई ट्रेन पकड़ करके चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। तो दिल्ली की जो भीड़ भाड़ है
उससे बच करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। दिल्ली से मुंबई का जो रास्ता है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, इसका भी 160 किलोमीटर हिस्सा ये हरियाणा के कुछ जिलों में से होकर निकलता है। लगभग उस पर भी 10,000 करोड़ रुपए की राशि उस पर लगेगी। यानी एक प्रकार का देश में बनने वाला ये सबसे प्रमुख मार्ग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत का ये बनने वाला है, जिसमें 10,400 करोड़ रुपया केवल हरियाणा के अंदर जो सड़क बनेगी उसका एक यानी हमको लाभ होगा। तो उस पार्ट में सड़कों का जो जाल बिछा है, वैसा ही जाल हमारे उत्तर हरियाणा में बिछेगा। जैसे अभी यहाँ से पानीपत से और एक सड़क डबवाली तक नेशनल हाईवे ये मंजूर हुई है, यानी पूर्व से पश्चिम भी हरियाणा को जोड़ने वाली एक नई सड़क ये और हमको मिल जाए। इसी प्रकार जींद गोहाना सोनीपत और अंबाला शाहबाद सड़कें, इनका जो 4 लेनिंग का काम है ये भी चल रहा है। रेवाड़ी गुरुग्राम NH 48 4 लेनिंग ये काम चल रहा है। और दिल्ली से पानीपत ये भी 4 लेन 8 लेन का काम ये भी मंजूर हुआ है, वो भी अब चल रहा है। इसी प्रकार 152D इस्माइलाबाद से लेकर के नारनौल तक उसका भी काम चल रहा है। और इसी प्रकार खेलगांव, बल्लभगढ़, सराय कालेखां आदि, इस पर 148 NA के 6 लेने का काम ये भी चल रहा है। यानी जो काम अब चल रहे हैं, आने वाले 2, 3, 4 साल के बाद हरियाणा में इतना बड़ा जाल फैलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं कहता हूं कि हमारा हरियाणा जो है नंबर 1 पर होगा। और वैसे भी अभी 2 दिन पहले ही हमारे पीयूष गोयल जी ने लीड्स 2021 ये एक संस्था है, उन्होंने हमारे हरियाणा को रैंकिंग दी है। तो देश भर में गुजरात नंबर 1 पर आया, तो सेकंड नंबर पर हरियाणा आया है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो इस गति से, क्योंकि सब चीजों का मूल्यांकन अब केंद्र सरकार जब करती है, तो हरियाणा किसी भी मायने में पीछे नहीं है, या तो प्रथम स्थान पर है नहीं तो दूसरे स्थान पर है। ऊपर के जो 2-3 प्रदेश हैं उसके अंदर हरियाणा का कंपटीशन एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जैसे कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन के आधार के ऊपर हरियाणा हर दिशा से आगे बढ़ता है। कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने जो टिप्पणी की, आपको पता लगा होगा, उन्होंने कहा कि हरियाणा ऐसे नए स्कीम, नई योजनाएं घोषित कर रहे हैं हरियाणा के लोग, और कई बार तो दूसरे प्रदेश उसको यानी फॉलो करते हैं, और बहुत स्कीमें तो हरियाणा के लागू करने के बाद केंद्र सरकार भी लागू करती है अपने यहाँ। इस प्रकार की टिप्पणियां उन्होंने हमारे बारे में कही। इसका श्रेय मैं हरियाणा की जनता को, हरियाणा के सारे अधिकारीगण, ब्यूरोक्रेसी, सरकार के सब जो लोग काम कर रहे हैं, उन सबको ये जो कमेंट है उनके, इसको मैं उनको बधाई देता हूं। जहां तक ROB और RUB इनका प्रश्न है, बहुत मजेदार आंकड़ा एक अपने सामने है कि हमारी सरकार से पहले 48 सालों में सिर्फ 64 ROB RUB ये पिछली सरकारों ने बनाए थे 48 साल में, और हमने इन 7 सालों में 56 ROB RUB तो बन चुके हैं और 40 पर नए पर काम चल रहा है। अर्थात इन 7 सालों में 96 ROB RUB इनका काम प्रोग्रेस में है, जो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी रेलवे लाइंस हैं, अब किसी रेलवे लाइन के ऊपर यानी वहां फाटक नहीं हो, जो मानव रहित फाटक हैं वो भी सब बंद हो जाएं। अब सबको ROB या RUB से जोड़ा जाए, ताकि जो रेलवे के साथ होने वाले एक्सीडेंट्स हैं या ट्रैफिक जाम है, समय ज्यादा लगता है, उन सब से निजात हम पाएं। ये एक बहुत बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं। तो इस नाते से भी एक प्रकार की सुविधा ये सब लोगों को बहुत जल्दी ये मिलने वाली है। एलिवेटेड रेलवे ये भी सिस्टम हरियाणा ने शुरू किया। पहली एलिवेटेड रेलवे 5 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर केवल ऊपर ही ऊपर चलेगी रेलवे लाइन। मेट्रो तो दिल्ली में बहुत बन रही है, लेकिन मुख्य रेलवे ये 5 किलोमीटर एलिवेटेड ये रोहतक में बनकर तैयार हो गई है और उस पर रेलवे चलने लग गई है। दूसरा प्रोजेक्ट कुरुक्षेत्र में, वहां 4 फाटक लगते हैं, उन चारों फाटकों को खुला करके और वहां सड़क बन जाएगी, कोई फाटक नहीं होगा। उनके ऊपर 3.5 किलोमीटर का जो रास्ता है वो ओवरहेड रेलवे का बनेगा। और तीसरा प्रोजेक्ट कैथल में है, वहां भी जो रेलवे लाइन में 4 फाटक आते हैं, 3 आते हैं, तो उन 3 फाटकों को समाप्त करके वहां भी एलिवेटेड रेलवे बनाकर, जहां ये शहरों में कई फाटक हैं, उन फाटकों को खत्म करने के लिए और एलिवेटेड रेलवे लाइन का जो प्रारंभ ये हरियाणा ने किया, ये भी एक अच्छा एक कार्यक्रम ये शुरू हुआ। और मैं आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं एब्रो इंडिया का पीटर वाकर, मैनेजिंग डायरेक्टर, दैट यू हैव इंस्टॉल्ड दिस PSA 15 NM3
capacity PSA you have installed there at Kalpana Chawla Medical College. I am very much thankful to the company and to yourself. आज एब्रो इंडिया की तरफ से ही जो 20 मेधावी छात्रों को 21-21 हज़ार रुपए की इनाम राशि दी जा रही है, पिछले 5 सालों से लगातार ये राशि दी जा रही है। इन छात्रों को, इन बच्चों को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मित्रों, इसी प्रकार करनाल के काम को आगे बढ़ते हुए आप सब भी, इस जिले के काम को आगे बढ़ते हुए आप सब भी प्रसन्न होंगे, मुझे भी संतोष होगा, क्योंकि मैं भी यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट से विधायक हूँ। तो विधायक होने के नाते मुझे भी अच्छा लगता है कि यहाँ के काम जरा आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिन्होंने एक 225 करोड़ रुपए की सौगात करनाल वासियों को दी है। और अब उन छात्राओं का नंबर है जिनको अब सम्मानित किया जा रहा है, और उनको सम्मानित मुख्यमंत्री अपने कर कमलों से करेंगे। 20 ऐसी छात्राएं हैं जिनको सम्मानित किया जा रहा है। उन बच्चियों का एक ग्रुप फोटो माननीय सीएम साहब के साथ होने जा रहा है। उन बच्चों को लाइन अप करें। माननीय सभी विधायक गणों से भी आग्रह, डीसी साहब से, एक्सी साहब से, कि इन बच्चों को, हमारी इन बेटियों का आशीर्वाद देकर इनका उत्साहवर्धन करें। हमें तो जाने दे आप। मुख्यमंत्री द्वारा 20 छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा, जिनको 21,000 रुपए का चेक दे करके मुख्यमंत्री उनको सम्मानित कर रहे हैं। ये सम्मानित एब्रो इंडिया की तरफ से दिया है, जो कि उन 20 छात्राओं को जो कि 10वीं कक्षा में टॉपर रही हैं, हरियाणा में टॉप किया है, उनको यहाँ पर मुख्यमंत्री सम्मानित कर रहे हैं। जिसमें एब्रो इंडिया के एमडी और उनकी बेटी यहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ पर खड़े हैं, और यहाँ पर हरियाणा में उन टॉप व्यक्तियों को सम्मानित किया जा रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री द्वारा इन सभी छात्राओं को सम्मानित किया गया, और अब मुख्यमंत्री एक सेकंड रख विदाउट आईडी करें सर। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2 सड़कें जो तकरीबन लंबे समय से नहीं बनी थी, अब समय की भी बचत होगी। मित्रों, इन 2 दिवसीय मेरे करनाल के दौरे में मैंने 12 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका उद्घाटन किया है, और लगभग 525 करोड़ रुपए का एक प्रकार से इस राशि के ये प्रोजेक्ट सारे जनता को समर्पित किए हैं। इस अवसर पर मैं इनकी सुविधाएं जो जनता को मिलेंगी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसी प्रकार से विकास के कार्य न केवल करनाल में बल्कि पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, और प्रदेश में जहां भी मैं जाता हूं वहां ये सारे कार्यक्रम उद्घाटन के मेरे द्वारा किए जाते हैं। पिछले दिनों में कोविड में 2 बार मैंने ऑनलाइन ये उद्घाटन जो है हज़ारों करोड़ रुपए के 2 बार वहाँ से भी किए हैं। इसलिए विकास की गति कोविड के अंदर थोड़ी स्लो जरूर हुई थी, लेकिन थमी नहीं थी। अब चूंकि कोविड से हम निजात पा रहे हैं, और मुझे आशा है कि ये कोविड का जो सारा सिलसिला है डाई डाउन हो जाएगा, और बहुत जल्दी पूरी स्विंग से ये सारे काम जो रुके हुए भी होंगे, स्लो गति होगी, पूरे स्विंग से फिर दोबारा से। सर, जो जिला सचिवालय है हांसी का, वहां पर पक्का मोर्चा लगाकर किसान बैठ गए हैं। उन्होंने कह दिया जब तक मामले वापस नहीं होंगे हमारे ऊपर दर्ज, तो हम नहीं उठने वाले। और रामकुमार जांगड़ा के खिलाफ भी मैंने कल कहा है, कानून अपना काम करेगा। जिसका दोष होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर दोष नहीं होगा तो दबाव में कहीं भी आकर के कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होगी। हम लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकारों में दबाव की राजनीति नहीं चलती है। इस दबाव के कारण से सरकार का कोई भी निर्णय नहीं बदला जाएगा। सर, निस्तक की बात की जाए, रास्ते कब तक खुलवाए जाएंगे? हाउस की बात की जाए, मार्केट कमेटी की बात की जाए, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर अशोक की बात की जाए, धान घोटाला हुआ है सर। देखिए, कोई घोटाले नहीं हुए हैं। आप लोग जबरदस्ती मेरे मुंह में कोई शब्द डालना चाहो, अच्छी बात नहीं है। ये जो कुछ जांच के विषय होते हैं, आप अगर कोई शिकायत करते हैं तो जांच करना हमारा काम है। अगर उसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही बरती जाएगी तो किसी को बख्शा नहीं। सर, रास्ते कब तक खुलवाने का प्रयास किया जाएगा? कोर्ट के भी आदेश हैं। देखिए, कोर्ट के आदेश है, कोर्ट में भी केस चल रहा है। हमने फिर भी उनके साथ मीटिंग्स की हैं 2-3 बार, और उस मीटिंग में से दोनों साइड में 5 फुट का रास्ता खोलने की सहमति बनी है। लेकिन डिमांड चूँकि ज़्यादा रास्ता खोलने का भी है, क्योंकि सामान्य वाहन भी वहाँ से निकल सके। अभी तो 2 पहिया वाहन या रिक्शा आदि निकल सकती है।
बड़े वाहन वहाँ से निकल सकें, इसलिए ज़्यादा और रास्ते खोले जाएं। उनको कहा है, फिर भी जल्दी कोर्ट के अंदर डिसीजन मुझे लगता है ठीक हो जाएगा, और न भी हो तो भी मैं अपील करता हूँ ऐसे किसान संगठनों को कि जनता की, आम जनता के हित के लिए, वो कोई सरकार के काम में बाधा नहीं है, आम जनता के आवागमन में ही बाधा है, जनता को तकलीफें न दें, ऐसा मेरे उससे आग्रह करता हूँ। सर खराब हरियाणा के ग्राम पंचायत चुनाव कब तक हो सकते हैं? फायदा होगा किसानों को? देखिए, कुल मिला के कल आपको मैं आपके सामने ही मैंने घोषणा की है कि जो अभी तक मुआवजा 10,000 और 12,000 रुपये की राशि थी, अब वो 12,500 और 15,000 अर्थात 25% की बढ़ोतरी की है। और इसके नीचे भी जो कम मुआवजा यानी कम नुकसान होता है, उसके जो मुआवजों की दरें हैं उनको भी सबको 25% बढ़ा दिया गया है। तो 25% की एक अच्छी राशि किसान को और ज़्यादा लाभ हो, इसलिए किया गया है। सर हरियाणा के ग्राम पंचायत चुनाव कब हो सकते हैं? ग्राम पंचायतों के चुनाव थोड़ा कोर्ट के अंदर एक विषय अटका हुआ है, मुझे लगता है जितना जल्दी कोर्ट उसको निर्णय दे दे, क्योंकि हमने 50% का जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन कराया है, उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन कोर्ट को करनी है, और वो करेंगे तो जैसा हमने पहले पढ़ी लिखी पंचायतों के समय अपना एक ऐसा हमारा जो मुद्दा था जिसको जनता हित में हमने रखा था, सुप्रीम कोर्ट तक वो मुद्दा गया था। हम कोई भी बात जो सोचते हैं जनहित की सोचते हैं, और इसमें भी महिलाओं को क्योंकि 50% का प्रतिनिधित्व मिलेगा, तो महिलाओं को पहले तो 40-42% ही मिलता था और 8% ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए जनहित के इस मुद्दे को कोर्ट जरूर स्वीकार करेगा, ऐसा मुझे। सर क्या पेट्रोल डीजल के दाम और कम हो सकते हैं, क्योंकि पंजाब ने काफी ज्यादा कम कर दिए हैं आपसे? कोई पिछलग्गू करके करता रहे तो करता रहे, हमने तो बहुत पहले कर दिया, और हरियाणा के रेट तो बहुत सस्ते हैं। सर ये थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिन्होंने अपने यहाँ पर विचार कर और कहा कि 225 करोड़ रुपए की जो लागत से अब यहाँ पर विकास कार्यों की सौगात दी गई है। और मुख्यमंत्री द्वारा आज कहा गया है कि जल्दी ही सिंघू बॉर्डर से किसानों से रास्ता भी खुलवाया जाएगा, और जो रेट आज डीजल पेट्रोल के हरियाणा में पहले कम कर दिए हैं, उन्होंने कहा कि पंजाब सामने से हो जाए फोटो तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम कलाकारों के साथ सीएम मनोहर लाल खट्टर तस्वीर खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिन के दौरे पर थे, फिलहाल कई सौगातें मुख्यमंत्री ने फोटो खिंचवाई है और डीसी निशांत कुमार द्वारा कलाकारों की फोटो खींची गई है। वहीं कलाकारों द्वारा जो है ना, अच्छा सर क्या कहेंगे, ये कलाकारों की फोटो खींचे मुख्यमंत्री के साथ? सर हम 7 साल की उपलब्धियों को लेकर गांव-गांव में जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ये 7 साल की जो उपलब्धि हैं, 1 महीने का जो प्रचार प्रसार हमारा कार्यक्रम है, उससे लोगों को काफ़ी फायदा होगा। तो कैसा लगा मुख्यमंत्री के साथ फोटो खींची? बहुत अच्छा लगा जी, हमारे मुख्यमंत्री एक बहुत बढ़िया है, और हमारे ये हमारे लिए हमारे डीसी साहब भी बहुत बढ़िया है। हमारे कलाकार बिल्कुल खुश है, डीसी द्वारा मुख्यमंत्री के साथ उनकी फोटो खींची गई है। करनाल के लोक संपर्क विभाग के जो कलाकार हैं वो पूरी तरह से खुश हैं और मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाई है। मैं हूं करनाल से केसी आर्या, पंजाब केसरी टीवी।